हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे वो सभी इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। दोस्तों ये सेकंड नंबर की वीडियो होने वाली है। जो पहले नंबर की वीडियो है हमने अपलोड कर दी थी, आप उसे देखना। उसके बाद देन सेकंड ये वाला पार्ट देखना, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नंबर वाली या बुलेट वाली लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फीचर होम टैब के किस ग्रुप में मिलता है। तो ये दोस्तों आपका पैराग्राफ के अंदर मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, URL HTTP, ये आपको एक URL दिया हुआ है। इनमें कौन सा कंपोनेंट टॉप लेवल डोमेन नेम को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका GOV, ठीक है। ये गवर्नमेंट वाला, ये डॉट के इधर जो होता है ये होता है आपका टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट को प्रेषित करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में तारीख और समय डालने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद दोस्तों फिर डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद है, कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स खोलने के स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार इनमें से कौन सा नेविगेशन हायरकी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपको व्यू पे जाना है, वहाँ टूल बार में क्लिक करना है और वहाँ पर कस्टमाइज का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को जल्दी से चेक करने और यह देखने के लिए फॉर्मूला में किन सेल्स को रेफर किया जा रहा है, कौन सा व्यू सबसे अच्छा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मूला व्यू कंट्रोल प्लस, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका भी एग्जाम आने वाली शिफ्टों में AWO और TPO वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राइट है। तो इसके अंदर आपको राइट बताना है, किसी ईमेल के BCC प्राप्तकर्ता टू और CC प्राप्तकर्ता के ईमेल पत्ते देख सकते हैं, ठीक है, हम उसमें एड्रेस को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संख्याओं के समूह के लिए चार्ट बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ट विजार्ड बटन, ठीक है। इसके अंदर आप चार्ट बना सकते हो, ठीक है। कोई भी चार्ट जो बनते हैं ये सभी के सभी ये उसी के अंदर बनते हैं, चार्ट विजार्ड बटन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में परिवर्तन करने से पहले सूत्रों फॉर्मूला को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, यह समझने के लिए त्रुटि के स्रोत का पता लगाने के लिए ट्रेस प्रीसीडेंट्स का यूज किया जाता है। किसका, ट्रेस प्रीसीडेंट्स का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी दी गई तारीख का ISO सप्ताह नंबर सही ढंग से देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ISO वीक नंबर, इसके बाद डेट, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट PDF है दोस्तों आपकी, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बीच मुख्य फंक्शनल अंतर क्या है। तो आपको ये मुख्य अंतर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा, ब्राउज़र पेज दिखाता है, सर्च इंजन उन्हें ढूंढता है। जो ब्राउज़र होता है दोस्तों इसका काम होता है पेज दिखाने का, और सर्च इंजन होता है कुछ ढूंढने का। जैसे हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो हमने उसको ढूंढना है, ठीक है। जैसे किसी ने FB खोला है, FB ID वगैरह, तो वो क्या हुआ है, सर्च इंजन के अंदर हम उसे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लोकेशन एड्रेस का नाम है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका URL। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुने हुए टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपका कंट्रोल+U से आपका बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल+U दबाएंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर लाइन हो जाएगा, आई से आपका इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप MS वर्ड में सेक्शन ब्रेक कैसे डाल सकते हैं। तो आपका आंसर होगा इसमें, पहले आप लेआउट पे जाएंगे उसके बाद आप ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सा तत्व उपयोगकर्ता को विभिन्न डेटा सेट पर
काम करते हुए एक ही वर्कबुक के भीतर विभिन्न वर्कशीट के बीच तेजी से स्विच करने की अनुमति देता है। राइट आंसर हो जाएगा विंडो के नीचे शीट टैब। ठीक है, ये आपको अनुमति देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पासवर्ड से प्रोटेक्ट है तो उस मौजूदा पासवर्ड को मॉडिफाई का प्रोसेस क्या है? मतलब जो कोई फाइल होती है दोस्तों, प्रोटेक्ट हो जाती है, वो फाइल हो जाती है जो प्रोटेक्ट है, तो उसको हटाना है, अपन को बदलना है या हटाने का प्रोसेस बताना है। तो उसमें सबसे पहले आपको ओपन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके बाद गो टू फाइल, फिर इंफॉर्मेशन, फिर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, फिर आपको एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, फिर आपको क्लियर द पासवर्ड एंड क्लिक ओके। ठीक है, ये आपका एक क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटबॉक्स में ईमेल पड़े रहने का निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? तो इसके अंदर आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपके राइट हो जाएंगे। ईमेल में एक बड़ा अटैचमेंट है जिसे अपलोड होने में समय लग रहा है। ठीक है, इसके बाद है इंटरनेट कनेक्शन अचानक टूट गया है। इसके बाद है सर्वर से कनेक्ट करने में समस्या है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वर्कशीट में चार्ट की साइज आसानी से बदल सकते हैं। चार्ट की साइज बदलने के लिए चार्ट के बॉर्डर पर 8 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, कितने दिए गए हैं आपको ध्यान होना चाहिए, 8 बिंदु दिए गए हैं। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में आप सेल A1 में टेक्स्ट को अपर केस में कैसे बदलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको आपको ये की दबाना है, सबसे पहले इक्वल लिखना है, फिर इसके बाद अपर, फिर कोष्टक में A1। ठीक है, इससे आप बदल देंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग रेंज के नीचे से अनुमानित मिलान का उपयोग करके डायनेमिक एरे में मान देखने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स लुकअप। ठीक है दोस्तों, जो भी ये फॉर्मूला वगैरह आ रहा है इसके अंदर एग्जाम में, ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए, तो आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है, उसमें 50 से प्लस फॉर्मूला है। उसके अंदर जो भी जैसे सम होता है, राउंड होता है इक्वल में, सम इक्वल में क्या होता है आपका राउंड होता है, इक्वल में आपका सम इफ होता है, काउंट इफ होता है, ये सारे के सारे मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए, एक बार आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट के एक सेक्शन से फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे सेक्शन पर लागू करने के लिए किस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पैटर्न। जो कोने में लिखा रहता है, जैसे ये आपका पेज है तो आपके यहाँ पर दिखाई देता है वो फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इंसान के पढ़े जा सकने वाले वेबसाइट नामों को कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूमेरिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सी बेसिक इंटरनेट सर्विस जरूरी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद है, अर्पानेट से आपका क्या तात्पर्य है? अर्पानेट की आपको फुल फॉर्म बतानी थी, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिंक वन पेज फीचर एमएस वर्ड में क्या दर्शाता है, क्या करता है दोस्तों? ये डॉक्यूमेंट को एक पेज पर फिट करने के लिए छोटा करता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए जनरल ऑप्शन फीचर का उपयोग करके सुरक्षा स्तर सेट करते समय दिए गए निर्देशों के आधार पर पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। पासवर्ड टाइप करते समय इसे गल, गलत टाइप रोकने के लिए वास्तविक अक्षरों के रूप में दिखाया जाता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्प्रेडशीट के तत्वों के रूप में एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राइट आंसर है इसका, वर्कबुक एक फाइल है जिसमें एक या अधिक वर्कशीट होती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, जंक ईमेल फिल्टर या स्पैम फिल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह संदिग्ध इनकमिंग स्पैम जो ईमेल होते हैं को एक अलग फोल्डर में ले जाता है। जो भी आपके जैसे विज्ञापन वाले एड होते हैं, ठीक है, वो सारे एडों को कहाँ ले जाता है? स्पैम के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक पंक्ति को संख्या सौंपा गई है,
क्या सौंपा गई है दोस्तों? संख्या सौंपी गई है। मतलब जो एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, तो ये उस पंक्ति की बात हो रही है, रो। जो आपका यहाँ पर पंक्ति स्टार्ट होती है और यहाँ पर आपके ए, बी, सी, डी ये कॉलम स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आपके रो स्टार्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ आपको क्या आंसर हो जाएगा? नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में शक्तिशाली फंक्शन एक मानदंड के आधार पर सेल्स की गणना करता है। तो कौन करता है दोस्तों? काउंट। ये सारे के सारे दोस्तों टेलीग्राम पे मैंने करवा रखे हैं। नेक्स्ट है आपके एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन ये निर्धारित करता है कि कोई सूत्र फॉर्मूला किसी खाली सेल को संदर्भित करता है या नहीं? इसका राइट आंसर है आईएसबी लैंक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ई बैंकिंग सिक्योरिटी के मामले में फिशिंग क्या है और यह यूआरएल की बेसिक बातों से कैसे जुड़ा है? तो फिशिंग एक नकली साइट स्कैम है। यूआरएल चेक करने से फ्रॉड की पहचान करने में मदद मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है एक नेटवर्क। कौन सा? टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क द्विदिशात्मक इंटरैक्टिव संचार सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको टेक्स्ट पर स्टाइल अप्लाई करने में अनुमति देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टाइल्स ग्रुप। इसके अंदर दोस्तों काफी स्टाइल्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी को अपन को बड़ा लिखना है या फिर दूसरे कलर में चेंज करना है, तो वो सारा इसके अंदर होता है स्टाइलिस ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एकदम नया खाली डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो कौन सा कमांड इस्तेमाल करना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू। सबसे पहले अपन न्यू ओपन करेंगे, ठीक है? उसके अंदर ही अपन जो भी अपन को वर्क करना है वो सब न्यू के अंदर ही होगा, ठीक है? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक्सेल में फिल हैंडल के उपयोग को सही ढंग से वर्णित करता है? जब 2, 4, 6 जैसी श्रृंखलाओं को संपादित करने के लिए इन 3 मानों का चयन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फिल हैंडल को खींचने से पैटर्न 2, 4, 6, 8, 10 ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में शो हाइड फॉर्मेटिंग मार्क सुविधा सक्रिय होने पर कौन सा विशिष्ट गैर मुद्रण वर्ण प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंड ऑफ पैराग्राफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक जरूरी ईमेल लिख रहे हैं लेकिन आपको उसे रोककर बाद में लिखना है। वापस आने पर आप उसे किस फोल्डर में पाएंगे? तो आपका दोस्तों वो द ड्राफ्ट फोल्डर के अंदर चल जाता है, ठीक है? द ड्राफ्ट को दोस्तों वो ड्राफ्ट भी लिख सकता है। ड्राफ्ट के अंदर तो दोस्तों वो चल जाता है जो भी, जैसे इस रील होता है इंस्टाग्राम पे, अगर किसी ने रील बनाई और वो उसको अभी नहीं डालना चाहता तो वो कहाँ चल जाती है? वो भी ड्राफ्ट में चल जाती है। तो आपको अब ध्यान रहेगा। और आपको जैसे सेंट होता है, सेंट में आपका जो भी मेल होता है वो चला गया है, ठीक है? वो सेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आपसे कुछ प्रश्न पूछता है। तो क्या पूछता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड ये प्रेजेंटेशन के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आपसे कुछ प्रश्न पूछता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कॉनकैटनेट फंक्शन क्या करता है? तो दोस्तों ये टेक्स्ट की दो या अधिक स्ट्रिंग को एक सेल में मर्ज करता है। इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आर पी एफ लिख रहा है और यहाँ लिख रहा है एस एस सी जी डी लिख रहा है, ठीक है? अगर आपने ये कमांड दी तो आपका ये दोनों इस तरह से हो जाएगा और ये आपका एकदम सेंटर में हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन अनन्य विधि का उपयोग करके डेटा सेट का केटीएच प्रतिशत देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परसेंटाइल डॉट ई एक्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में सिंगल यूज वेरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल किस बड़े साइबर सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है? ये टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन दोस्तों वो होता है जो व्हाट्सएप के अंदर भी होता है, ठीक है? अपने वाईटी में होता है, अपने इंस्टा में होता है, ये सारी चीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोबाइल बैंकिंग की एक सही विशेषता है? तो दोस्तों स्मार्टफ़ोन ऐप्स के माध्यम से पहुँच, जैसे दोस्तों आपका एसबीआई योनो होता है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आप मोबाइल से बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक तरह का वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने की बतानी थी, तो कंट्रोल प्लस एफ। दोस्तों ये वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। के बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो इंडेंटेशन होता है ऑप्शन को आप कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? जो इंडेंट ऑप्शन होता है, जैसे हैंगिंग इंडेंट बनाना है, तो ये सारे के सारे दोस्तों आपको पैराग्राफ सेटिंग के अंदर मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल संपादित करते समय एक्सेल में एक सेल के मान और फॉर्मेटिंग दोनों को दूसरे सेल में कॉपी करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो इसका राइट आंसर होगा यूज़ करना, कॉपी करिए पहले और फिर पेस्ट करिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉन प्रिंटिंग एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर का मुख्य काम क्या है? तो यह डॉक्यूमेंट के एडिटेबल कंटेंट के पूरी तरह खत्म होने का संकेत देता है, जिससे आगे टेक्स्ट डालने से रोका जा सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है, जब आप अपने ईमे इनबॉक्स या किसी अन्य फ़ोल्डर से कोई ईमेल हटाते हैं, तो सिस्टम से स्थायी रूप से हटाए जाने से पहले उसे अस्थायी रूप से कहाँ ले जाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका डिलीटेड आइटम्स ट्रेस बिन फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी फ़ंक्शन में सेल के समूह का प्रदर्शित करने के लिए किसी फ़ंक्शन में सेल के समूह को प्रदर्शित करने के लिए हम कोलोन को पहले और अंतिम सेल एड्रेस के बीच रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन-सा सेल B1 से B10 तक के योग की गणना? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे आपको योग करना है, तो इक्वल लगा के सम करके B1 आपको डबल डॉट B10, ठीक है? अगर आपको माइनस करना है, अब टोटल करना है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है? सम में आपका ये गलत हो जाएगा, इसमें प्लस नहीं आता है यहाँ पे। और ये भी आपका गलत हो जाएगा। टोटल वाला सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, एमएस एक्सेल में कौन-सा फ़ंक्शन एक से अधिक श्रेणियों से डेटा निकाल सकता है और संयुक्त सूची को स्वचालित रूप से सिंपल कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका वी-स्टैक, ठीक? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किन एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? एचटीटीपी का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर दोस्तों आपके एचटीटीपी के कई क्वेश्चन आए हैं। अभी तक एचटीटीपी के आपके 25 से प्लस क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, एडब्ल्यूओ और टीपीओ वाले बच्चे, ठीक है? इंटरनेट पर हर एक रिसोर्स का एक यूनिक एड्रेस होता है, ताकि कंप्यूटर उसे ढूंढ सके। इस एड्रेस को टेक्निकली क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? इसके नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर को कैसे एक्सेस करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एफ से। वो कंट्रोल प्लस एफ से आपका फाइंड हो जाता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किस टैब में मार्जिन ऑप्शन होता है? तो मार्जिन आपका लेआउट के अंदर होता है, ठीक है? इंसर्ट में आपका, जैसे आपको कोई पिक्चर सिम ऐड करनी है, क्या करना है? पिक्चर को ऐड करना है। रिव्यू के अंदर फाइनल रिव्यू देखते हैं। होम के अंदर सारी चीज़ें होती है, जैसे आपका फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट का बड़ा छोटे करना का होता है, ठीक है? एक आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट होता है, ठीक है? आपका रिप्लेस का होता है, गो टू का होता है, ठीक है? आपका, और जैसे आपको 2 लाइन के बीच में स्पेस डालना है, वो सब होता है। पैराग्राफ का इंडेंट होता है, ठीक है? पैराग्राफ का नंबरिंग वाला होता है सेक्शन, जैसे ये कोमा लगाना है या नंबर लिखना है, ठीक है? ये सारे के सारे आपके होम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा एडिट करते समय एक्सेल में कौन-सा फीचर चुनी हुई रेंज में पेंडिंग शब्द के हर बार आने पर उसे कंप्लीटेड शब्द से बदलने के लिए सबसे सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है? फाइंड दोस्तों आपका होता है, जैसे किसी भी नंबर को, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे दिल्ली, ठीक?
अब आपको ये एमएस वर्ड में देखना है तो आप फाइंड के अंदर जाना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर आपको दिल्ली लिख देना है और एंटर दबा देना है। एंटर दबाते ही आपको जो वहां पर भी दिल्ली लिखा हुआ है वहां पर वो कमांड ले जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी जगह, आपको दिल्ली की जगह आपको लिखना है जयपुर लिखना है, ठीक है। अब आप कमांड को ओके करेंगे रिप्लेस के अंदर तो आपका दिल्ली की जगह जयपुर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल को आमतौर पर जो आर्चिव फोल्डर्स में क्यों लिया जाता है, क्यों लेके जाया जाता है दोस्तों? भविष्य में संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण ईमेल को अलग से स्टोर करने के लिए, ठीक है। जैसे आपके जो आर्चिव चैट होती है दोस्तों, उसके अंदर भी होती है, किसमें? आपके व्हाट्सएप के अंदर होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका एक तरह से उसको हाइड भी कर देते हैं थोड़े टाइम समय के लिए, भविष्य में संदर्भ के लिए, महत्वपूर्ण ईमेल को अलग से स्टोर करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चैट है तो आप उसको डाल सकते हैं आर्चिव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल स्क्रॉल बार में दो बटन होते हैं, अर्थात आप अप एरो स्क्रॉल बटन और डाउन एरो स्क्रॉल बटन, ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सुविधा भरने आपको वर्ड में भरने योग्य फॉर्म बनाने की सुविधा देती है? तो डेवलपर मोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी शर्त के आधार पर किसी सेल की सामग्री को अलग फॉर्मेट या रंग में प्रदर्शित करने के लिए किस एक्सेल सुविधा का यूज किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग में पहले वर्ण का संख्यात्मक ASCII को कोड देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कोड, और इसकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट व्यू डॉक्यूमेंट को वैसा ही दिखाता है जैसा वेब ब्राउजर पर दिखता है, पेज की चौड़ाई को विंडो के हिसाब से फिट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वेब का लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनएस से आपका क्या अभिप्राय है? तो डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नामों को आईपी एड्रेसों में अनुवादित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप किसी मॉडर्न वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में बेस्ट पिज्जा नियर मी टाइप करते हैं तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह रिजल्ट खोजने के लिए अपने आप डिफॉल्ट सर्च इंजन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन फाइलों की भूमिका का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों की रैंकिंग, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये थोड़े हिंदी के ज्यादा वर्ड आ जाते हैं तो आप एक बार ऑप्शन के अंदर मतलब जो इंग्लिश का लेआउट भी करके देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर का क्या मकसद होता है? तो दोस्तों इसका मकसद होता है टाइपिंग की गलतियों को ठीक करने के लिए, ठीक है, ऑटो करेक्ट जैसे आपके फोन में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल को एडिट करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है जिससे टेक्स्ट का केवल एक हिस्सा बदला जा सके? तो सेल पर डबल क्लिक करें या F2 दबाएं, फिर कर्सर को मूव करें और केवल गलती सुधारें, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीमेल और आउटलुक जैसे लोकप्रिय मुफ्त ईमेल सेवा प्रदाताओं के ईमेल सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ओनली इसका फर्स्ट हो जाएगा। उपयोगकर्ता अपने संदेशों को व्यवस्थित करने के लिए कस्टम फोल्डर या लेबल बना सकते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद D7 से D15 क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये दिखाता है सेल से D1 से लेकर D15 तक, ठीक है। जैसे अब आपको प्लस करना है तो D7 से लेकर D15 तक के प्लस हो जाएगा। एक्सेल में किस टेबल की पहली पंक्ति में क्षैतिज रूप से मान देखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एच लुकअप का यूज होता है, ठीक है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करता है पहली ट्रू शर्त के अनुरूप मान देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई एफ। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपके कंप्यूटर की थर्ड क्लास में हम आपको कंप्यूटर का पूरा चैप्टर करवा देंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे, ठीक है।
दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है?